हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पुस्तिका चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और इस चैनल पर हम आपको तरह तरह के हिंदी से रिलेटेड, जैसे प्रवक्ता पदों के लिए क्वेश्चन, हिंदी से संबंधित और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम हिंदी और संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ जैसे क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे और उसका अभ्यास भी कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखिए और उसे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों को भी, और लाइक भी करिए। आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हिंदी से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो, हिंदी और संस्कृत से संबंधित, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट में कुछ लिख कर भेज भी सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। देखिए, आज हम आपको हिंदी में व्याकरण से संबंधित सर्वनाम पढ़ाएंगे। देखिए, सर्वनाम है क्या? सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए ही करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। अब देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि सर्वनाम शब्द हैं। जैसे संज्ञा में हम प्रयोग कर रहे हैं तो राम इधर आओ, और राम की जगह अगर हम बोलते हैं कि तुम इधर आओ तो क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। राम इधर आओ हमने कहा तो संज्ञा हो गया। अगर हमने कहा कि तुम इधर आओ तो वो सर्वनाम हो गया। तुम क्या है? हमारा सर्वनाम है। मैं क्या है? ये सर्वनाम है। हम, वे, आप आदि ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। इसलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम के भेद देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके 6 भेद हैं। इसमें 5 2 बार लिखा है, लेकिन इसमें गलत लिखा है। इसमें 6 होना चाहिए लास्ट वाला, और 6 सर्वनाम है। देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है पहला। पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आपको केवल समझने की देर है। आप ध्यान से समझ लेंगे अगर एक बार तो फिर कभी भूलेगा नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या प्रयोग होता है? जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये उत्तम पुरुष में आता है। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये क्या है? मध्यम पुरुष में आते हैं। देखिए, शब्द दिया हुआ है कि कौन से उत्तम पुरुष में आते हैं, कौन से मध्यम पुरुष में आते हैं और कौन अन्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में देखिए, जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये अन्य पुरुष में आते हैं। अब देखिए, और जहाँ ये इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, वे। जैसे यह मेरी पुस्तक है,
यह निश्चय है कि यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी मेज है, वह उसकी मेज है, वे मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। जैसे ये निश्चित है कि वे तुम्हारे आदमी हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये निश्चित है कि ये मेरे हथियार हैं। कहने का मतलब वो निश्चित संकेत करता है। अनिश्चित, जैसे अनिश्चित हो, जो कुछ अनिश्चित हो। जैसे जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? जैसे कोई आ गया, ये निश्चित नहीं है कौन आएगा, कोई आ गया और उसने कुछ दिया, कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं लिया। कुछ अनिश्चित है कि क्या नहीं लिया पता ही नहीं है, जो चीज़ नहीं पता हो, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। अब देखिए इसमें दिया है अनिश्चय के बाद संबंधवाचक, जहाँ संबंध बताता है, जहाँ सर्वनाम संबंध बताता है। जैसे संबंधवाचक में आप देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जो आया सो गया, या वो आया वो जाएगा, यह दूध लाएगा, वह दूध लाएगा। ये देखिए, जो आया वो जाएगा, ये सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। इस प्रकार संबंध बताता है। जो और वो, ये संबंध को जोड़ते हैं। उन संबंध, वो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे जो और वो। फिर देखिए आगे दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। कौन आया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम में है कौन आया था। फिर है कौन आया था के बाद वह क्या कर रहा था। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए वह क्या कर रहा था, ठीक है, वह क्या कर रहा था। दूध में क्या गिरा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ जैसे कौन, क्या, क्या, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के होते हैं। निश्चित निजवाचक सर्वनाम, जहाँ अपना, जैसे जिस निजवाचक सर्वनाम है आप, यह, आपने, आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर दूंगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे निज माने सिर्फ अपने लिए, ठीक है, अपने लिए जो कार्य प्रयुक्त होता है स्वयं या अपने लिए, यहाँ क्या होता है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ अपने लिए प्रयोग होता है, ठीक है, निकटवर्ती या जैसे आप, स्वयं, ये सब क्या है निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह समझ गए। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और एवं शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।